प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल असंतुष्ट और आने वाले समय में कोई विराट संतोष उसे मिलेगा, इस आशा में जीता रहता है। और ऐसे ही मनुष्यों को शास्त्र में, उपनिषदों में अज्ञानी कहा गया, जो वर्तमान समय में, इस क्षण में आनंदित नहीं है और वो भविष्य में आनंद के स्वप्न देखता है। या तो अतीत में खोया रहता है, क्या खो गया, क्या मिट गया, कौन लुट गया, किसने हमारी सम्मान में गुस्ताखी कर दी। या तो फिर भविष्य में खोया रहता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पर वर्तमान उसका झंड रहता है, बेकार रहता है। और ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति होने का पहला पहचान है कि इस वर्तमान क्षण में आप कितने उपलब्ध हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। अगर अभी सुखी हैं, अभी आनंदित हैं, तो आने वाला समय भी, आपके जीवन काल खंड में जितने भी समय होंगे वो श्रेष्ठ ही होंगे। पर इस समय अगर आप असंतुष्ट हैं, अभाव में हैं, तकलीफ़ों में हैं, अज्ञानता में हैं, तो आने वाले समय में आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, यह असंभव है, ये होता नहीं है। इसलिए सनातन संस्कृति हो, सनातन धर्म हो, धर्म तो एक ही है, धर्म कभी हजार होते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत पवित्र श्रेष्ठ बात कही, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी स्पेसिफिक धर्म के विषय में उन्होंने नहीं कहा, होता भी नहीं है। इस संसार में लाखों संप्रदाय हैं, एक दो नहीं है, लाख, कई लाख। 3 लाख तो 40 साल पहले ही थे, अब पता नहीं और कितने बढ़े होंगे। उप 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 शाखाएं, प्रशाखाएं बढ़ती जाती हैं। पर जब सत्य एक होता है तो धर्म दो कैसे हो सकता है? किस दृष्टि से हो सकता है? धर्म शब्द के साथ कभी कोई विशेषण नहीं लगता। ये धर्म, धर्म माने ही समग्रता, धर्म माने ही सब कुछ। पर जब हम छोटे 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 कास्ट, क्रीड, सेक्ट, रिलीजन में बढ़ते हैं तो अपना अपना एक बनाने लगते हैं। धीरे 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 छोटा छोटा बनाते रहते हैं। और वर्तमान समय में तो आप अगर अरबपति हो तो नया भगवान भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? उठा लो कहीं पे, बाजार लगवा दो, कहीं पे भी सजा दो और घोषणा कर दो कि यही भगवान है। कौन तुम्हें रोकने आता है? संविधान में रोक है नहीं, तुम जिसको कहो उसको बना दो। किसी मनुष्य को ही कह दो ये भगवान है, कौन रोकेगा तुम्हें? और होता भी है। भगवत्ता तो भगवान सड़भग जिसके भीतर में है उसे ही भगवान कहते हैं। परेशानी भारतीयों के साथ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। ये ज्ञान के मामले में बड़े संक्षिप्त हैं, छोटे हैं, पर भाषण इनके लंबे हैं। जब ज्ञान आहरण करने का समय था तब ये पतंग उड़ा रहे थे, तितलियां पकड़ रहे थे और माल पानी कमाने में लगे हुए थे। पर इनको भाषण देने को कहो तो शंकराचार्य बैठे रह जाएंगे, ये भाषण दे देंगे। क्या है महाराज जी, क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? और मर रहा है 5 रुपए के कारण। अभी किसी की हत्या करने के चक्कर में है, 5 रुपए नहीं दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया, हम महिषासुर की तरह भी इसका वध कर देंगे, इसी समय है। पर ज्ञान तो ऐसा देता है वो। तो इसीलिए बड़ा कठिनाई है कि आप पहचानोगे कैसे कि धार्मिक कौन नहीं। और मैं कहता हूँ ये झंझट भी क्यों रखोगे पहचानने का? तुम हो कि नहीं? तुम सारी दुनिया को जो पहचानने निकले हो तुम हो कि नहीं? कोई 5वीं क्लास का विद्यार्थी
और पीएचडी के छात्र को पहचानने चले और कहे हम इसकी कॉपी जांच करेंगे, इसने क्या लिखा है। और ये तू तो खुद 5वीं क्लास का है, ठीक से ककारा पढ़ अभी अच्छे से, तो कहाँ थे वाकई कॉपी को जांच करेगो, नहीं कर पाएगा वो। स्थितियां ऐसी ही हैं। देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार जिस मनुष्य के भीतर में उत्पन्न हो गए है तो पर जागृत करना है। जैसे हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर के सेल्स हैं, एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसके भीतर कैंसर के सेल ना हो। बस जब वो एक जगह एक्युमुलेट होते हैं ना, एक जगह जमा होते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड गॉन स्टेज आता है और उसके बाद वो चल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोरोना वायरस, वो तो पहले से ही है आपके भीतर में है। अब वो उचित जलवायु को पाकर के कितना फलीभूत होता है। एक बीज तुमने पत्थर पे डाला और एक बीज तुमने सुंदर भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर डाला, दोनों में अंकुरण कहां आएगी? पत्थर पे आएगा कि भूमि में आएगी? भूमि में आएगी। तो सब कुछ हमारे भीतर है। हम जैसा वातावरण देते हैं वैसा ही प्राकट्य भीतर में होना प्रारंभ हो जाता है। इसके सबसे प्यारे उदाहरण हमारे भागवत जी में अजामिल हैं। बड़े प्यारे, बड़े ठुनुक ठुनुक एकदम इन्हीं बटुक की तरह, जो दोनों बटुक यहाँ बैठे हैं, ठुमुक ठुमुक चल प्रभु चल ही पर आई। खूब सुंदर अपने गुरु और पिता के लिए समिधा का जुगाड़ करने चले हैं, लकड़ियों को चुनने चले हैं कि अब हवन होंगे, आहुति दिए जाएंगे। पर वहां कुछ संगति ऐसी खराब मिली कि बुद्धि बिगड़ गई। अब बिगड़ गई तो लंबे समय के लिए बिगड़ गई। अब जो यज्ञ करते थे उन्हीं यज्ञ वालों को लूटने लगे। मामला कब बदल जाए क्या पता। इसलिए किसी विद्वान से पूछा गया कि आप दुनिया में किस पर भरोसा नहीं करते? बोला हम आदमियों को दी बात ही नहीं करती जी, मैं एक ही चीज़ पर भरोसा नहीं करता। बोला किस पर? बोला अपने मन पे ही भरोसा नहीं करता। ये कब उठा दे और कब गिरा दे कुछ खबर नहीं है। कब उसी अयोध्या के महल में रह करके भगवान श्री राम को दुग्धपान करा दे कैकई, और कब अपने ही पति, अपने पुत्र और भगवान के लिए घातक बन जाए, कौन बता सकता है। स्वयं दुग्धपान कराती हैं और स्वयं ही जिन पति को बचाने के लिए रथ की धुरी बन गई उनकी उंगली युद्ध में, और अपने वचनों से पति को मार दिया, दशरथ जी को। बोला वो टाइम गया कि मैंने तुमको बचाया था, अब तुम्हारा प्राण लूंगी मैं अब। ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन कब पक्ष में होगा कब विपक्ष में होगा कुछ खबर नहीं। मनोविज्ञान लिख दिया लोगों ने, मनोविज्ञान। और तो मजे की बात तो सोचो, एक सब्जेक्ट भी है हम लोगों का मनोविज्ञान। बच्चे मनोविज्ञान पढ़ते भी हैं, और मनोविज्ञान में ऑनर्स करके और आत्महत्या कर लिया एक आदमी। हमकी कमाल है यार, ये मन का विज्ञान पढ़ के भी आत्महत्या कर लिया। जिसने मन का विज्ञान जान लिया वो तो जीवन का सबसे सुखी आदमी होना चाहिए। मन की चंचलता को, मन की दुविधा को जिसने पकड़ लिया, नियोजित करना सीख लिया, उसके लिए तो पूरी दुनिया मुट्ठी में। भले धीरू भाई के कर लो दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मन जिसके बस में है दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो तो एक प्रचार है वो रिलायंस वालों का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो कोई दुनिया कहाँ मुट्ठी में? भारत के कुछ क्षेत्र हैं इधर उधर हैं, अभी मामला गड़बड़ हो जाए तो स्टेट भी मुट्ठी में नहीं रहेगा। ये तो मुट्ठी में आते जाते रहते हैं। पर वास्तव में मन को जिसने अपने नियंत्रण में ले लिया, या मन के विज्ञान को नियंत्रण में लेने का दो अर्थ होता है। देखो, एक होता है दमन, लाठी डंडा मार के कूट पटक के अंदर। अब कब तक? जिस दिन उसके हाथ में पिस्तौल आएगी उस दिन तुम जंजीरों में होगे और वो यहां बैठा होगा। ये तो शक्ति की बात है। शक्ति से दमन नहीं किया जा सकता।
प्रारंभ कर सकते हैं। एकदम ही उपद्रव मचाता है तो थोड़ा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये करिए, ठीक है, पर कभी मन को दमन के द्वारा नहीं हराया जा सकता। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के विषय में जब पदार्थ विज्ञान भी दो नहीं होता, साइंस के विषय में जानते हैं ना, पदार्थ विज्ञान दो नहीं होता, 2 + 2 = 4 सबके लिए है कि अमेरिका में 5 हो जाता होगा? नहीं, भारत में तो हो जाता है। अमिताभ और शशि कपूर बनाए थे 2 और 2 5, तो यहां तो हो भी सकता है। लेकिन सबके लिए 2 + 2 4 ही है, कहीं 5 नहीं हो रहा है, कहीं 7 नहीं हो रहा है कि नहीं जी हम तो चाइना में रहते हैं, हम 2 और 2 7 लिखेंगे। कोई क्या बिगाड़ लेगा, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धंधा तो दुनिया वालों के साथ ही करना है, ग्लोबल मार्केटिंग है। अपना गणित कैसे चलाओगे? गणित तो कॉमन रखना होगा, साइंस भी कॉमन है, विज्ञान कॉमन है। पदार्थ विज्ञान में भी 2 रिजल्ट नहीं आते, एक ही रिजल्ट आना होगा। तो चैतन्य का जो विज्ञान है वो 2 कैसे हो सकता है? धर्म 2 कैसे हो सकता है? क्यों नहीं ये जो सो कॉल्ड लिटरेट एजुकेटेड लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? ये क्यों नहीं पूछते आप? जब पदार्थ का विज्ञान 2 नहीं हो सकता तो इस चैतन्य का विज्ञान 2 कैसे हो सकता है? हाँ, वे अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। अपनी गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, गधे पे चढ़ के जाएंगे, कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? एक गधा लाएंगे, गधा पे बैठ के जाएंगे, दिल्ली जाना है। तो ये साधन अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु दिल्ली अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इधर आगरा की तरफ बढ़ के कोई कह दे हम दिल्ली इसी को मान लिए, हम दिल्ली पहुंच गए। मान लो, मानने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे मानने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बोला हमने मान लिया आगरा को ही दिल्ली, अब कल से यहीं संसद चलेगी, तो क्या होगा आपका पता है? आते जाते लोग डबल रोटी दे दिया करेंगे, खिसक गया है। और आगरा में तो नज़दीक भी है, शायद सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल वहीं पर है, और डाल भी देंगे वहीं पर कि बड़ा नज़दीक आके गड़बड़ हुआ है, यहीं डाल दो इसको, दूर भी नहीं गया, कहीं ले जाना भी नहीं पड़ा। तो आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा, परिणाम तो एक ही होगा। चैतन्य के विज्ञान का भी परिणाम एक है और पदार्थ के विज्ञान का भी परिणाम एक है। इसलिए संस्कृति बचानी एक अलग बात है। हम भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पिछले वर्षों से, 20 वर्षों से योद्धा की तरह लड़ रहे हैं जी। वाणी से जागृत कर रहे हैं इस राष्ट्र को, जागृत कर रहे हैं इस दुनिया को कि सनातन के अपने 16 संस्कारों को पकड़ के रखो। तुम्हारे ये 16 संस्कार तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य बनाएंगे और ये श्रेष्ठता तुम्हें विश्व गुरुत्व की ओर ले जाएगी भारत को। पर अज्ञानता से अगर विश्व गुरु बन भी गए तो कितने देर के लिए? कभी सद्दाम हुसैन भी बने थे, कभी हिटलर भी थे। अगर बन भी गए जोर से, कब तक? कब तक? एक दिन पराभव होगा। पर भारत सदियों तक विश्वगुरु था, पूरी पृथ्वी पर भारत ही था। कहीं इधर उधर कुछ होंगे लोग, किसके बल पर? अपने आर्ष प्राचीन ऋषियों के ज्ञान के बल पर। अब ज्ञान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, अब ज्ञान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब तो एक जिद है कि हम बनेंगे। कैसे बनेंगे? अब बनेंगे तो ये बदलता रहेगा सत्ता की तरह, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। जिधर ज्यादा मामला बनेगा उधर बन जाएंगे, पर ज्ञान अडिग है। अगर ज्ञानवंत हो उठे तो फिर कोई नहीं आपको हिला सकता। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि इस दिशा में अगर कोई बढ़ेगा तो भारत ही बढ़ेगा। यद्यपि अफसोस भी है कि जर्मनी बढ़ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि 14 यूनिवर्सिटी में जर्मनी ने संस्कृत को कंपलसरी बना दिया। सोना मत भाई सामने, कंपलसरी बना दिया। पीछे चले जाना, 20 मिनट में सो जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे बताओ इनकी बात, साधु ही नहीं सुनता, हम क्या सुने। 20 मिनट्स 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत जर्मनी ने लागू कर दिए।
उसको क्या भारत से बहुत प्रेम होगा क्या? कि नहीं नहीं, भारत तो हमारा मौसेरा भाई है, भारत का हम संस्कृत अपने यहाँ लागू करेंगे। अरे यहाँ कोई प्रेम नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। जर्मनी को पता है कि भारत के प्राचीन शास्त्रों में संस्कृत भाषा में ऐसे ऐसे कोड छिपे हुए हैं, वहां से बड़े इन्वेंशन किए जा सकते हैं। इसलिए संस्कृत और वेदों का पढ़ाई प्रारंभ करा दिया उन्होंने, और अपने रिसर्चर्स को लगा दिया कि इसको डिकोड करो, कि और भी उस जमाने में जब पुष्पक विमान की वो बात करते हैं, वैसा विमान, अब वो कल्पना, सब कुछ तो विज्ञान तो कल्पना पर ही है। कोई आदमी कल्पना करता है, हमारी दादी लोग कभी कल्पना की थी कि मसाला पीसे जाएगा, मसाला डाल दिए और जवा दिए घर मिक्सी में? वो तो उनका वही सिल लोढ़ा था, अरे बहू रानी कहाँ है, घर गुर, वो तो उसी पर पीसती थी। उनको कहाँ पता था कभी मिक्सी आएगी, पर किसी ने कल्पना किया होगा। यार बड़ा मेहनत है, विदेशियों ने थोड़ी कल्पना की और ऐसा मशीन बना दिया कि घर, यद्यपि सब जल जाता है, वो दादी के हाथों के पिसे हुए मसाले जिंदा रहते, और मसाले तुम्हारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं ये तुम भी जानते हो, पर वो जिंदा मसाले हैं, कोल्ड प्रेस्ड मसाला, और ये जले हुए मसाले हैं। यहाँ हल्दी भी जल गई, धनिया भी जल गया, ये जो ये मशीन में तुम करके खाते हो, अब ऐसे घोल के पी के कहते हो कुछ बड़ा हुए कि नहीं, बड़ा नहीं हुए, उम्र छोटा और हो गया तुम्हारा थोड़ा सा 2-4-10 दिन और तुम कम अब जियोगे। पर वो नहीं चलेगा, वो चक्की में पीस के वो नहीं चलेगा। कहाँ? नहीं नहीं, एक नया चक्की बना है जो ठंडा आटा निकालता है। कोई चक्की ठंडा फंडा आटा नहीं निकालता। ठंडा तो अच्छा चलो, चक्की आटा निकाल भी देगा ठंडा, पर वो दादी नानी और मम्मी का, माँ का प्रेम कहाँ से लाएगा उसको सीताराम करते हुए जब वो इसको बनाती हैं। हरे कृष्ण, अरे हमारा छोटा वाला लाला खूब मजबूत बन जाए, अरे हमारी लाली की तबीयत ठीक हो जाए, अरे इनकी उम्र अभी 100 साल की हो जाए। ऐसी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं कहाँ से लाएंगी मशीनें? तो वो भी आदमी ने कर दिया। क्या बोला, ये मशीन में ना गुरुजी जब ये मसाला पीसता है तो हरे कृष्ण भी बोलता है, फिट कर दिया उसमें। माने हरे कृष्ण भी तू ही बोल, मसाला भी तू ही जला, तो मशीन को खवा भी दे ना। तू काहे को खा रहा है भाई एक मशीन लिया और रोबोट हो गया, तू खा भी लिया, हटा दे, रोबोट ही खाए, तुम ऐसे सोए रहो चुपचाप ऐसे करके दीन दुखी की तरह। रोबोट, हाँ बेटा बिजनेस देख लेना, देखेंगे तेरे को पहले मारेंगे। कई रोबोटों ने मार दिया अपने मालिकों को, हमने पढ़ा है, रोबोट ही गर्दन दबा दिया। और ये होने ही वाला है। विज्ञान जितना उन्नत होगा, विज्ञान के उन्नति से कोई डिफरेंस नहीं है, कोई हम उसकी निंदा नहीं करते, पर उस विज्ञान के उन्नति के बाद उन यंत्रों को चलाने वाला आदमी तो भ्रष्ट हो रहा है। बोलो जी। जो विज्ञान इन्वेंट कर रहा है, परमाणु बम बना तो लिए, अब दुनिया में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। किसी न किसी के हाथ में बहुमत तो लगेगी, सरकार बनेगी, और प्रधानमंत्री के, उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष के हाथ में वो रहता है। कहीं पगला कोई बन गया उठा के डाल दिया महाराज, तो ये सबरा घर द्वार समाप्त हो गया। ये जो जितना बनाए हैं, ये लगाए हैं, इसको ऐसे लगाए हैं, इसको कितने में लगाए हैं गुरुजी, ये लगवाए हैं, गुरुजी ही नहीं रहेंगे महाराज, सब खत्म, गुरु चेला सब समाप्त, एक ही बार में मामला खत्म। विज्ञान इन्वेंशन दे रहा है, पर उस इन्वेंशन का प्रयोग करने वाला मनुष्य का जो मन है, जो चेतना है, चेतना मतलब चैतन्य होना, मतलब ज्ञान, वो दिन प्रतिदिन घट रहा है, नीचे जा रहा है। इसका व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं कि अपने लिए अच्छा अनाज और बेचने के लिए जहरीला अनाज, अपने लिए ऑर्गेनिक सामान पैदा कर रहे हैं और बेचने के लिए
पेस्टिसाइड्स, यूरिया मारने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो बुद्धि का अंदाजा तो लग गया कि इंसान कितना बुद्धिमान हो गया 21वीं शताब्दी में। अरे लज्जा करनी चाहिए 21वीं शताब्दी कहते हुए। मैं तो कहता हूँ पूर्व पाषाण काल का युग और वो अग्नि का काल का युग भी लज्जा खा जाए मनुष्यों को देख करके। मनुष्य के भीतर इतनी गिरावट हो सकती है, मनुष्यता के भीतर, मानवता के भीतर, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, संवेदना, अपनापन, परिवार, कहां है ये सब मूल्य? सब समाप्त हो रहे हैं डे बाय डे। पर विज्ञान 21वीं शताब्दी में, अरे क्या खा कि 21वीं शताब्दी में खाएंगे? 21वीं शताब्दी डोसा है कि 21वीं शताब्दी डोसा ले आइए? 21वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी या 40वीं शताब्दी से अपना कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब है कि मनुष्य कितना ज्ञानी हो रहा है, मनुष्य कितना विज्ञानी हो रहा है, मनुष्य कितना सहनशील हो रहा है और मनुष्य कितना गुलाब के फूल की तरह सुगंधित हो रहा है, जो जहां जाए सबको सुगंध बिखेरता जाए। ये आप चाहते हो? या 22वीं शताब्दी आते आते हर आदमी के हाथ में परमाणु बम हो, ये चाहते हो? बताओ। नहीं, अभी अभी किस देश को बहुत बड़ा माना जाता है? अब भारत के पास इतने, पाकिस्तान के पास इतने, चाइना के पास इतने, जापान के पास इतने, अमेरिका के पास इतने, रसिया के पास इतने। हम कह रहे हैं 140 करोड़ पैदा कर दो परमाणु बम, सबके हाथ में दे दो। घर में पत्नी चाय ना देवे तो पति परमाणु बम मार देवे। हालांकि रहेंगे दोनों नहीं, घर भी नहीं रहेगा, मोहल्ला तक नहीं रहेगा। अरे क्या जिला चला जाएगा एक चाय के चक्कर में? क्या नहीं होते भाई? चाकू आपके पास हैं। जब चाकू का इन्वेंशन हुआ होगा तो यह सोच के हुआ होगा कोई किसी को चाकू मार देगा। जब गैस आपने बनाए होंगे, गैस के सिलेंडर, तो उस गैस के सिलेंडर को धीरे से रात्रि में कट कर दिया। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखते हैं कि नहीं? देखा करिए कि रात में धीरे से कट कर दिया। पत्नी सुबह गई, वही बोला जरा चाय बनाना, पत्नी को उसको मारना था, गई भक्क, पत्नी वहीं चाय बन गई, काम खत्म। तो जिसने गैस बनाया होगा, सिलेंडर बनाए होंगे, क्या यह सोच के बनाया होगा कि पति अपनी पत्नी की हत्या कर देगा? किस लिए बनाया था? तो 21वीं शताब्दी आई, इन्वेंशन आए, पर मनुष्य की चैतन्य शक्ति घटती गई, बुद्धि विवेकहीन होती गई, मन और दुविधाग्रस्त होता गया, अशांति बढ़ती गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और ये भाई WHO का रिपोर्ट है, हम थोड़ी कह रहे हैं। जिस WHO को तुम मानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट है कि बीपी कितना, शुगर कितना और तनाव और डिप्रेशन में कितने लोग हैं। क्या पिछले 10 वर्षों में कमी आई है या बढ़ी है? पता करो। और परसेंटेज कितने हैं? तो कैसे कहा जा सकता है जी कि हम प्रगति कर रहे हैं? पगला रहे हैं कि प्रगति कर रहे हैं? अगर पगलाने को प्रगति कहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो भारत को भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए। अभी 74% है, आगे निकलना है हम लोगों को अमेरिका से। जल्दी ऐसा करिए आप लोग कि 90% हम लोग भी हो जाएं और फिर कह सकें कि भारत को गोल्ड मेडल दिया जाए। किस में बोला? पगलाने में। यही तो मिलेगा आपको जब अमेरिका जैसे कंट्री को, इतने बड़े 21वीं शताब्दी के दादा देश को जब ये मिला है तमगा कि ये थोड़ा खिसका हुआ है, हल्का सा, थोड़ा 2 चूड़ी, तो 2 चूड़ी तो बहुत होता है। चाकू भोंकने के लिए तो एक ही चूड़ी काफी है। एक क्रोध आया तो आदमी उठा के खत्म कर दिया। मैं पूछता हूं, मैं जिस सनातन विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहा हूं बनाने की, और वो कल्पना अब पृथ्वी पर साकार हो रही है, वो क्यों है? ये जो गुरुकुलम की परिकल्पना मैंने की, मैंने कहा आश्रम बना दो, क्या होगा? आश्रम नाम है, पर आश्रम में ज्ञान की वो विधा कहां है? आश्रम चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। फैशन के इस दौर में गारंटी ना बाबा ना। हर वक्त ये प्रयत्न है कि फॉलोअर्स कितने बढ़े और कितने घटे।
सुबह भी होती है उसी से और शाम भी होता है उसी से, क्योंकि उसी पर माल पानी निर्भर है। फॉलोअर्स बढ़े तो माल बढ़ेगा। हालांकि ये भी सत्य नहीं है। एक आदमी का कितना मिलियंस फॉलोअर्स थे, खड़ा हो गया चुनाव में, 122 वोट मिला, आत्महत्या करने जा रहा था। हम रुक जा भाई, फॉलोअर्स पर विश्वास मत क्या कर। कितने अभी अभी हुआ है कोई, अब क्या नाम है, एजाज या क्या नाम है मुझे पता नहीं, हाँ जो भी, अजीज खान, बताओ बेचारे को क्या लग रहा होगा। 3 दिन तक सोया नहीं गरीब, बार बार मोबाइल देखे और फॉलोअर्स को कहे कि आग लगा दूंगा मैं इसमें मोबाइल में। हम क्या, आग लगाने से क्या होगा, कितने मिलियंस। हमारे पास भी जितने प्रोजेक्ट लोग लेके आते हैं गुरुदेव, हाँ इसके 8 मिलियंस फॉलोअर्स। हम एक बार मुंह देखता हूँ ऐसे करके, हम घर में छोटे भाई से बातचीत ठीक से है कि नहीं, मिलियंस फॉलोअर्स बनाए हुए, मजाक कर दिया, पूरी जिंदगी को मजाक बना दिया। आप, मैं हंसते हंसते सब बातें कह देता हूँ इतनी आसानी से, इतने इजीली। आज के समय में जब यहाँ बैठकर प्रवचन कर रहे हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे टॉपिक हैं, नाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, और जो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। बस मैं कहूँगा किसको कि नाम करो, नाम बढ़ाओ। तो लगा ही हुआ है दिन रात अपने नाम को बढ़ाने में। कौन है जो अपने नाम बढ़ाने में नहीं लगा हुआ? तो हम नया क्या सिखा रहे हैं उसको? भगवान नाम लो। तो भगवान नाम भी क्यों लो? क्योंकि हमारा नाम बढ़ जाए। भगवान का नाम भी हम क्यों बढ़ा रहे हैं? बोला भैया इतना माला कर लोगे तुम्हारा मामला ठीक। अब वो माला कर रहा है कि मामला ठीक कर रहा है? बोलो, नहीं बताते नहीं हुई। अब आप वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो 3 नारियल अगर फोड़ दोगे तो तुमको जो तुम्हारी ठेकेदारी है वो तुम्हारे नाम से खुल जाएगी। अब वो नारियल फोड़ रहा है, बोलो क्या फोड़ रहा है? हाँ, अपना अपना फोड़ रहा है कुछ, और अगल बगल में और कोई लोग मिले तो उनका भी फोड़ दे, तोड़ दे। क्या धर्म का इससे कोई रिश्ता है? सच बोलिए। धर्म जो मनुष्य को शांत बनाता हो। कैसा? चाह गई चिंता गई, हम मनवा भई बेपरवाह, हैरी जिनको कछु नहीं चाहिए, वही साहन के साह, वही साहन के साह। चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए, सड़कों पे खड़े लोगों को जो हाथ ऐसे गए राम जी के नाम पे दे दो बाबा, उनको भिखारी कहते हैं। और तुम जहां गए हो वो क्या करने गए हो? मुझे याद है एक शराबी फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन ने। अब मैं पहले अमिताभ बच्चन को बहुत देखता था तो देख ही लिया, अब क्या करूं, तुमसे झूठ कैसे बोलूं कि नहीं देखा। कि महाराज जी और कोई शराबी आप देख लिए? नहीं ऐसा नहीं है, हमने धर्मेंद्र का चरस भी देखा है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हमने वो भी देखा हुआ है, फिल्में देखी हैं। तो शराबी में अमिताभ कहता है कि किसे है होश जरा मुझे बताओ जरा। वो बोल रहा है किसको होश है मुझको बताओ तो। किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा, किसी को कुछ का नशा, किसी को कुछ का, सब तो नशे में डूबे हुए। और फिर हालांकि बोलता है नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। हालांकि बेचारे को ये नहीं पढ़ाया कि बोतल वो क्या है, वो जीव नहीं है, इसलिए। नहीं तो बंदर पिला को देखो, बंदर में ना हुए तो फिर हमको बताओ। गिलहरी को पिलाओ ना, हमारे यहाँ गिलहरी को पिला दोगे तो नेवला जैसे लड़ने आ जाएंगे सांप से, निकल बाहर। वो भूल जाएंगे कि मैं गिलहरी हूं कि नेवला हूं। बाद में नाक दबोच लेगा तो बगल वाला कहेगा मना कर रहे थे ना तू गिलहरी है, अरे मेरे को नेवला जैसा लग रहा था भाई। तो शराब पी के नेवला तुमको लग ही सकता है कि तुम नेवला हो सकते हो, क्योंकि तुम नशा में हो। तो किसे है होश मुझे बताओ जरा। उस समय वो मिलियन बिलियंस का खेल नहीं था फॉलोअर्स वाला, नहीं तो अमिताभ ये भी कहा देता कि किसी को फेसबुक में मिलियंस का नशा, किसी के इंस्टाग्राम में बिलियंस का नशा।
वो सब नशा तो था ही नहीं, वो नशा तो अब लगा है। तो चैतन्य शक्ति मरी है, मनुष्य बेहोश हुआ है। धर्म का पहला स्टेप है जागरण। ये पंजाब में, चंडीगढ़ में, पंजाब में ही, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, ये कई जगहों पर आप देखेंगे, हिमाचल में जागरण बहुत होता है रात्रि का। पर जागरण शब्द कितना प्यारा है। ये मोह में सोया हुआ आदमी, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में सोया हुआ, जग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जागरण उसका नाम था। तो जागरण में टुन्न हो जा रहा है, नाम जागरण। और रात भर ऐसा एकदम जगते जगते 2 दिन बाद फोन लगाओ जरा, जागरण में जगे कि सो गए। जागरण, मैं जागरण की बुराई नहीं कर रहा। वहां भगवान के, माता जी के गीत चलते हैं, माता जी के भजन चलते हैं, और लेकिन भावना क्या है, किस भावना से बैठ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति भी वही है और भ्रांति भी वही है। देवी के पास जो सब कुछ है, उससे तुम मांगने क्या जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है ना। है तो सब कुछ, तुम्हें क्या चाहिए। सड़क के किनारे एक आदमी बाल्टी में दूध लेके, पहले हमारे ज़माने में बाल्टी में ही दूध लेके बेचते थे लोग, पैकेट वैकेट तो था नहीं, और उधर बगल में शराब भी बाल्टी में ही लेके बैठा रहता था। अब आपको जो पीना है पियो, दोनों हैं, दूध भी बिक रही है, शराब भी बिक रही है। अब चैतन्यता आपका, विवेक आपका, चुनाव आपका, पार्टियां बहुत खड़ी हैं, वोट किसको देना है वो तुम चिंता करो। बाहर के वोट के लिए तो इतना मार काट कर रहे हो, पर भीतर में भी एक चुनाव चल रहा है कि विवेक सम्मत चीज़ों को चुनना है या अविवेकी मन के वशीभूत होकर चीज़ों को चुनना है। ये चुनाव तो तुम गलत कर रहे हो। बार बार मन के कारण चीज़ों का चुनाव कर रहे हो। मन ही चुन रहा है, मन ही रिजेक्ट कर रहा है, मन ही एक्सेप्ट कर रहा है, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये धर्म है, इस धर्म पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म के मौलिक चीज पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म के प्राण पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म धंधे को सात्विक बना दे। जो हम धंधा करते हैं, धंधा मतलब रोटी कपड़ा और मकान के लिए, उसको भी सात्विकता से करना सिखा दे, वो धर्म है। पर उल्टा हो गया, धंधा धर्म सिखा रहा है। 5 धंधेबाज मिलके बोल रहे हैं कि धर्म कैसे होगा। महाराज जी इधर आइए, हाँ, रातों रात आपको हम पहुंचा देंगे। हम कि कहाँ, कहीं गलत जगह तो नहीं सोचा है। बोला नहीं, पहले तो कुछ आपका लाभ करवाएंगे, उसके बाद पहुंचा देंगे आपको जगह पर। वो हम समझते हैं कहाँ पहुंचाएंगे लोग। जब कोई व्यक्ति धर्म के स्थान पर बैठकर, कोई प्रज्ञावान महापुरुष अगर आकर्षणों में फंसे, तो उस महापुरुष को फिर कहाँ जाना होगा वो तय होता है। रावण विद्वान हैं, रावण वेदों के बहुत अच्छे, अब मैं ज्ञाता कहूं कि नहीं, ज्ञाता होता तो फिर उसको मानता भी, पर हाँ रट तो लिया था उन्होंने, पढ़ तो लिया था, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। इसलिए उनको लोगों ने कहाँ भिजवा दिया, दुर्योधन को लोगों ने कहाँ भिजवा दिया, कर्ण को लोगों ने कहाँ भिजवा दिया। तो मैं भी आपसे यही पूछता हूं, जब कभी धर्म के पथ पर चलो तो एकदम फर्म रहो। ऐसे फर्म डिसीजन जिसको कहते हैं कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं, अपनी अवांछित और मेरे भीतर उठ रहे निरंतर जितनी कामनाएं हैं, वो कामनाएं विवेक सम्मत। कामना बुरी नहीं होती। कामना अगर बुरी होती तो शुभ कामना तो लगा हुआ है, कामना तो यहां भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शुभ कामना तो यहां भी है। लोग कहते हैं कामना बुरी है, नहीं, कामना के साथ शुभ लग जाए तो कामना से बढ़िया क्या है। और कामना के साथ मन लग जाए तो बताइए, तो ज्यादा मंदिर आपने मनोकामना वाला देखा है या शुभकामना वाला? दिल से बताइएगा। आपका मन
और मन की हर कामना अगर पूरी होने लगे तो तुम शांत रहोगे कि पगला जाओगे? तो पगलाने के लिए मंदिर जा रहे हो? बोलो, जो ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, इतनी जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? मनोकामना पूरी करने क्यों जा रहे हो? शुभ कामना पहले ज्ञान से सीखो कि शुभ क्या है। गुरु ज्ञान यह बताता है कि मेरे लिए शुभ क्या है, और अब उस शुभ की भावना को लेकर के मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, माता पिता के पास जाओ, श्रेष्ठ गुणी जनों के पास जाओ, उन्हें दंडवत करो, प्रणाम करो। कहा प्रभु, दिव्याति दिव्य भाव से, आपकी कृपा से यह भाव हृदय में आया है कि यह जीवन श्रेष्ठ कर्मों में लगे। मैं ये कर्म बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, वेद की शिक्षा देना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तुम तो कामनाओं को शुभ बना लो, फिर कहीं जाओ। और या तुम्हारी कामनाएं शुभ नहीं हैं तो फिर उन दिव्य स्थानों पर जाकर, गुरु स्थानों पर जाकर के बोलो कि हमारी कामनाएं शुभ नहीं हैं, गुरुदेव कृपा करो और हमारी कामनाओं को शुभ बना दो। आप तो अपनी मनोकामना संत और गुरुओं के ऊपर थोपने आते हो। अब गुरु बेचारा थोड़ा बहुत अगर भोला भाला रहे तो उसको भी अपने मनोकामना के जाल में फंसा लोगे। फंसी जाते हैं ना, कैसे फंसते हैं? मनोकामना के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मनोकामनाओं की चक्कर में हमें नहीं जाना है, हमें शुभ कामना के चक्कर में जाना है। इसलिए हमने अपने लाडली निकुंज वन में हमारा जो एक वृक्ष था, पहले उसका नाम था मनोकामना वृक्ष। लोगों ने कहा मनोकामना वृक्ष नाम रखेंगे गुरुजी, लाइन लग जाएगी लोगों की आने वाली की। हम कहे अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर कुछ दिनों के बाद हमने कहा मनोकामना का ये उठा और लिख दे शुभ कामना। एक नाम है, चलेगा, लेकिन मनोकामना यहां पूर्ति होने वाली नहीं है। ये धर्म स्थान है, ये गुरु स्थान है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म मनुष्य के भीतर शुभत्व को प्रदान करता है और शुभकामना पूरी करता है। मनोकामना रावण और दुर्योधन की तरह पूर्ण करने के लिए मंदिर नहीं बनाए गए हैं और गुरु का स्थान नहीं बनाया गया है। इसलिए उसका नाम हमने कहा शुभकामना वृक्ष कर दो। बड़ी कम लोग जाते हैं। कई लोग पुराने, अरे तो मनोकामना थे, शुभकामना कैसे हो गए? हे भगवान, हम नहीं बदले, वृक्ष बदल गया। वो कह रहा है मैं तो जैसा का तैसा रह गया, वृक्ष कब से बदल गया है? ये मनोकामना से शुभकामना। और मैं भी यही चाहता हूं, हमारी शुरुआत तो मनोकामना से हो, पर जब जीवन में संत आ जाएं, गुरु आ जाएं, तो हमारी मनोकामना शुभकामना में परिवर्तित हो जाए। यही तो आध्यात्मिक यात्रा है, यही तो आश्रम आने का फल है, यही तो गुरुद्वार पर आने का फल है, यही तो किसी संत दर्शन का फल है, यही तो किसी संत के चरणों में बैठने का फल है कि हमारी सारी मनोकामनाएं अब शुभकामना में परिवर्तित हो जाएं। मैं मनोकामनाओं के जंजाल में फंसने वाला नहीं हूं। सनातन विश्वविद्यालय, लोग पूछते हैं क्या करेगा आपका विश्वविद्यालय? क्या विश्वविद्यालय की कमी है? यही करेगा। मनोकामना लोग लेके आएंगे उस विश्वविद्यालय में, और जब निकलेंगे वहाँ से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, और उनको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो सर्टिफिकेट होगा मनोकामना लेके आया था और शुभकामना लेके जा रहे हैं। भारत का भी मंगल होगा और पूरी दुनिया के मंगल को करने में वो समर्थ होंगे। ये होगा उस विश्वविद्यालय में, ये होगा उस गुरुकुलम में। वो हम तो अब आजकल कुछ बोलने से भी डरते हैं। मतलब क्यों भैया गुरुजी आप क्यों डरते हो? महाराज बोलते यहाँ हैं, अब कोई शुभकामना विश्वविद्यालय न खोल दे। अरे धंधेबाजों की कमी है, वो तो बैठे ही पड़े हैं कि कुछ ये बोले कि हम खोलें। हमने बोला, उसने खोला। अब भर भर के बोरा फिर माल तोला। अब यहां सिर्फ बतोला बतोला बतोला। इसलिए कम बोलता हूं। लोग मन तो करता है कि रोज आकर के प्रवचन करूं। हम कह रहे यार हम चुप तो रह नहीं पाएंगे और हम झूठ बोल नहीं पाएंगे। सोचते तो हैं कि बरगला दें लोगों को, बाएं जाना है तो दाएं कह दें, लोभी लोग दाहिने चले जाएं। लेकिन अब क्या करूं, जब व्यासपीठ पर आप बैठते हो और व्यासपीठ पर बैठने के बाद आप झूठ बोलो, बड़ी महाराज तकलीफ है। झूठ भी बोलो तो श्री कृष्ण की तरह बोलो, जिससे धर्म की स्थापना हो। व्यासपीठ केवल तोता की तरह सच बोलने के लिए नहीं है, ऐसा सत्य बोले कि संहार आ गया पूरे संसार में। भगवान कृष्ण ने यह कहा कि आप कोई भी हैं, आप बोलिए वही जिससे धर्म की
स्थापना हो, जिससे ज्ञान की स्थापना हो, जिससे आनंद प्रेम और शांति की स्थापना हो, जिससे जीवन में जागृति हो, वो चीज बोलो। अब वो चीज झूठ है कि सच है? झूठ और सच की एक ही परिभाषा मैंने रखी है और श्री कृष्ण ने ही यह सिखाया है। क्या बोलूं? जो धर्म की स्थापना कर दे वो सच, और जो धर्म के विरुद्ध चला जाए वो झूठ। अब युधिष्ठिर ने जो बोला वो सच था कि झूठ? वो घबरा रहे थे बोलने से। मैं कैसे बोलूंगा यार? भगवान बोले जा, कैसे बोलूं कैसे? हम श्री कृष्ण हैं, ये हमारे सामने सत्य, हमारा नाम है ये सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। 8 बार 9 बार सत्य हमारे लिए लग रहा है, और हमारा पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। ये नया सत्यवादी कहाँ से पैदा हो गया? माई के आगे मौसी गीत गावे? बताओ। भगवान ने कहा भैया हम भी आए ही हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और हम धर्म स्थापना के लिए संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके लिए आया हूं। तो वो युधिष्ठिर के द्वारा बोला गया वचन झूठा था या सच्चा था? अरे तुम तो बोलो कि सत्य था। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कहा जाओ जाकर के बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि वो मिस्टर सत्यवादी थे, मिस्टर इंडिया की तरह, थोड़ा सा उसमें लगा ही गए कि हम लास्ट में हाथी या मनुष्य जरूर बोलेंगे। भगवान बोले तू बोलना, हम सुनने देंगे तब ना, तो बोल जाके जो बोलना है। तो जाके बोले अश्वत्थामा हतो। अब आगे वो बोलने वाले थे क्या? हाँ, नरवा कुंजरो। तो भगवान ने जैसे ही सुना अश्वत्थामा हतो, भगवान पहले ही से बैंड बाजे वाले को बुला के रखे थे सबको, एक से एक, जो दुर्गा पूजा काली माता वाला वहाँ बंगाल वाला और ये हिमाचल वाला, जैसे ही बोला अश्वत्थामा हतो तब तक डिग 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 डिग। वो बाद में क्या बोले कुछ पता ही नहीं। सोई सुन के और उनके पिताजी का हे भगवान बेटा चला गया, मामला खत्म। भगवान ने बाद में पूछा महाराज हम जब धर्म स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और आपको बोले तब भी आप संकोच कर रहे थे, कुछ ज्यादा सत्यवादी नहीं बन गए आप? अब महाराज बन गए तो क्या करें? मत बनिए महाराज, गड़बड़ हो जाएगा कभी। कृष्ण बोले वही सत्य है, राम बोले रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते हुए धर्म है। राम जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, वही सत्य है। कितना तकलीफ होता है आप समझो, जब कोई अपने गुरु से पूछता है गुरु जी आपने ये झूठ बोला, अरे भाई तो थोड़ा तो रहम कर, थोड़ा तो शर्म कर। तुम उनसे बातों को पूछने मत आओ, उनके इरादों को समझो। उनका इरादा क्या है? इरादा है तुम्हारे भीतर धर्म की स्थापना, इरादा है तुम्हारे भीतर धर्म जो अभी केवल नाम का है वो धर्म जीवंत होकर के तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सके। वो सच संहार के लिए नहीं, वो सच सदा संवारने के लिए बोलते हैं, जिससे लोग संवरे। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में आप बिल्कुल सहायता मत करिए, क्योंकि आप सहायता करेंगे तो काम धीमा हो जाएगा। जैसे जैसे सहायता करने वाले लोग कम होंगे तो हमें हमारी जिम्मेवारी और समझ में आएगी कि संकल्प मेरा है, पूरा मुझे करना है। तो जैसे जैसे लोग कम होंगे वैसे वैसे मेरा संकल्प और दृढ़ होगा, और दृढ़ होगा। मुझे ये करना है, स्थापित करना है। आपका सहयोग तो यही है, समर्थन तो यही है कि जो भी अच्छा लगे, विपक्ष में बोलो या पक्ष में बोलो, पर सनातन जरूर बोलो। इसी से मामला बन जाएगा। जो बोलना है इसी के पक्ष में बोलो, पर सदा याद रखिए धर्म शुरू होता है इसी इंडिविजुअल से और प्रवाहित होता है कण कण में। बाहर धर्म मत खोजना, धर्म यहाँ खोजना। हर बार चूके हैं हम जीवन में, हर बार चक्कर खाए हैं। हमने लोगों के भीतर धर्म खोजा, बैठे हुए लोगों के भीतर धर्म खोजा, परिवार और परिजनों में धर्म खोजा। काश
कि वही दृष्टि समग्र रूप से अपने भीतर डाल ली होती तो एक तो धार्मिक हो ही जाता, और एक में इतनी शक्ति है कि वो जिस रास्ते चलेगा नानक की तरह, वो जिस रास्ते कबीर की तरह निकल जाए, वो जिस रास्ते उन ऋषियों की तरह निकल जाए, तो उसके पदचाप सुनकर और पगधूली पा करके हजारों लोग नहीं लाखों लोग तर सकते हैं और धार्मिक बन सकते हैं। तो दृष्टि आंतरिक होनी थी। हमें नहीं मतलब इस आश्रम में रहने वाले लोग धार्मिक होंगे कि नहीं होंगे, ये मेरा देखना काम नहीं है। मेरा काम है मैं धर्म के पथ पर चल पा रहा हूँ या अभी और गुंजाइश है, कहीं गड़बड़ी है, उसको और ठीक करना। और याद रखिए, हर मनुष्य इस दुनिया में एक अच्छा छात्र है, स्टूडेंट है। उसे जीवन के अंतिम क्षण तक सीखना है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ज्ञान इतना विराट है, कितना सीखोगे। इसलिए प्रतिक्षण अपने आप को दो। मुझे एक्सपेंड होना है, मुझे उस आत्मज्ञान जिस फल का मैं नाम लेता हूँ, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, ये बड़ा एक अद्भुत वर्ड है। पहले तो लोगों को वर्ड ही समझ में नहीं आता, कोई मान भी लेता है तो बोलता होगा कैसे, कुछ समझ नहीं आता। पर मैं कहता हूँ, पहले जैसे रामकृष्ण परमहंस ने उसको कहा कि तेरे भीतर जरा व्याकुलता तो देखूं, कि मरने मारने को तैयार है कि नहीं, जीवन भी देने को तैयार है कि नहीं इस संकल्प के ऊपर। और जब इतना बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार हो तो ये पक्का समझो, गुरु अगर नादान भी हो और तुम्हारा संकल्प पक्का हो तो उन्हीं गुरु के भीतर नारायण प्रकट हो करके और तुम्हें आत्मज्ञान सिखा करके चले जाएंगे। इसलिए गुरु को मत देखना कि उनके भीतर कितना ज्ञान है, वो नारायण आकर के तुम्हारा काम बना जाएंगे। गुरु जी भले ही नरक में चले जाएं, तुम्हें क्या लेना देना है, क्या ले। कबीर ने तो यही कहा, गुरु का करनी गुरु समझेगा, चेला की करनी चेला, हंस उड़ेगा अकेला। बड़ी मुश्किल है, हम चेला देखने में परेशान और चेला गुरु देखने में परेशान, और दोनों हैरान। न चेला का मंगल हो रहा है, न ठीक से गुरु ही अपना मंगल कर पा। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के वासियों और दुनिया के निवासियों, आपसे भी यही कहता हूँ, ये है धर्म क्षेत्र और ये है कुरुक्षेत्र। पहले धर्म क्षेत्र आया। गीता का श्लोक पहला क्या है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र? अच्छा, वो धर्म क्षेत्र पहले है ना, चलो ठीक है, मैं जीत गया लगता है। अर्थात धर्म क्षेत्र ठीक हो जाए तो ये कुरुक्षेत्र भी, पर हम कुरुक्षेत्र में उतर जा रहे हैं, धर्म क्षेत्र हमारा क्या होगा? हमारा कौरव बनेंगे। धर्म क्षेत्र ठीक करके अर्जुन और पांडव उतरे कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में विजय किसकी हुई? पांडवों की। और कुरुक्षेत्र में डायरेक्ट उतर गए दुर्योधन लोग। अभी हम बता देते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि कौन है, आज हम बता देते हैं। भगवान ने कहा पहले धर्म क्षेत्र अपना ठीक करो। बोला क्षेत्र हम कुरुक्षेत्र अभी जीत लेंगे, तो जीत गए। संख्या किसकी ज्यादा थी? कौरव की। पर धर्म क्षेत्र ठीक नहीं हुआ था, मीन्स आत्मज्ञान नहीं हुआ था, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ था, प्रभु की वाणी आत्मसात नहीं कर पाए थे। इसलिए कुरुक्षेत्र में गब्बर जैसे बोलता है ओ बीरू धर्मेंद्र, गब्बर आ रहा हूँ चुन चुन के मारूंगा, वैसे ही धर्म क्षेत्र वालों ने कुरुक्षेत्र वालों को चुन चुन के मारा जितने खड़े थे। जीते धर्म क्षेत्र वाले। ये जो तुम दूसरों को देखते हो, ये जो तुम पास वाले को देखते हो, तुम्हारी जो ये तकलीफें हैं, बताइए, ये आदमी को हम चोरी करते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी गुरुजी इसी को मान रहे, हमको नहीं मान रहे। अरे रहने दे भाई, ये इस जन्म में वही करने आए हैं। प्रभु से यही वरदान मांग के आए हैं कि प्रभु इस पर खूब जम के चोरी मुझे करना है। उनको करने दो, उनको मत रोको। कोई आया है किसी और पतित पथ पर चलने के लिए, उनको चलने दो, मत रोको। सबने अपने संकल्प लिए हुए हैं, मत रोको। शत्रु बन जाएंगे तुम्हारे, घर में बन जाते हैं शत्रु कि नहीं बन जाते हैं, परिवारों में बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। अगर तुम थोड़ा ज़्यादा ये पूजा पाठ इधर उधर करने क्या करते हैं, सुनो
भक्ति उक्ति अपने जगह पर है, थोड़ा काम धाम भी किया करो। कोई बाहर का आदमी पहले तुम्हारा डिस्टरबेंस नहीं करता तुमको, पहला कौन करता? घर वाले ही डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, बड़ा भारी भक्ति इसको। ज़्यादा 12-1 बजे तक बड़े सीमाएँ पकड़ के बुलाए ले गए, कहाँ बैठो वहाँ पर 1 बजे तक बच्चन को यहाँ छोड़ के हैं? तो घर से ही पहले प्रकट हो जाएंगे। फिर जिसको सबसे नियरेस्ट कहते हो, क्लोज फ्रेंड, दूर वाला कोई नहीं आएगा, जो सबसे नजदीकी फ्रेंड है, फ्रेंडा, वो पहले आएगा। फेंटा कोका कोला पहले वही आएगा तुम्हारी। सब आत्मज्ञान का ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारा, वो नहीं करने देगा तुम्हारा आत्मज्ञान। तो ऐसे शुरू होता है। और लोग क्या कहते हैं, विरोधी लोग हमारे पीछे। विरोधी कोई नहीं है। जिनको ज्ञानहीन होने के कारण तुमने अपना मान रखा है, जैसे ही तुम ज्ञान के पथ पर चलोगे तो वो तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्या समझे? अब ये दोनों का गोल एक है, दोनों ज्ञानहीन हैं, तो जमेगी नहीं। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे। दीवाने 4 है कि 2 है मैकडॉवेल में? अब वो शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार करता था ना वो। हाँ, तो 4 है कि 2 है? 4 है। अच्छा, 4। तो ऐसे ही जब आप जिस पथ पर चलेंगे, आपको साथी भी उसी पथ का मिलेगा और विरोधी भी। हाँ, अगर घर में कोई ऐसी हो तो साथ मिल जाएंगे। कोई ऐसा ही भाई हो, बहन हो, कोई मम्मी का मन लगता हो, कोई चाचा, अरे अरे मत डांटा करो, बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो भी भक्ति के पथ में है, ज्ञान के पथ में है, और बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे। अर्थात यहाँ भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, यहाँ भी गीता हो रहा है, यहाँ भी महाभारत हो रही है। तुम्हें चुनना है कि महाभारत में तुम्हें किसके साथ कृष्ण को सारथी बना के चलना है। और ये फिर मत बोला करो हम आपके लिए इतना बड़ा काम करने को राजी थे, लेकिन आपने ना ऐसे ऐसे आदमी को रखे हुए थे। भगवान कृष्ण को एक दिन भीम ने बड़ा ललकारा, महाराज आपको शर्म नहीं आता? बोला क्यों? हिजड़ा रखे हुए महाराज सेना में, सब चिढ़ाते हैं। क्या नाम था उसका? शिखंडी। हाँ, क्या थे वो? अगर उस भाषा में बोला जाए तो क्या है? हाँ, तो भीम कहते थे माने हमारे जैसे हम पकड़ के माने चीर देंगे हम जरासंध को, माने हमारा जब गदा उठेगा तो माने कि हम माने कर देंगे, हम माने आप हिजड़ा रखे हैं। कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा था भीम। भगवान बोले दादा बैठो थोड़ा। क्या बैठो बैठो? आप भी मैंने अपने आप को भगवान समझ लिया क्या आप? भगवान बोले समझ नहीं लिया हूं बेटा, समझना तो तब है कि जब नहीं रहते। वो तो झूठ समझते तो मैं हूं। लेकिन भीम प्रबल विरोधी, विरोध करते थे, ये ठीक नहीं लगता, हमारी बेइज्जती होती है, लोग हमको गाली देते हैं कि अरे पांडव। हाँ, उधर से दुर्योधन कहता है जाओ जाओ चिढ़ा के। क्या जैसे नहीं कहता वो शोले पिक्चर में, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। हमको लग रहा है ये आदमी महाभारत गीता पढ़ा होगा। ठाकुर तो एक ही हैं, वृंदावन बिहारी लाल ठाकुर। वो वहीं से करे बोले ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है, क्योंकि यहां भी ठाकुर जी शिखंडी को रखे हुए थे। पर याद रखो, अगर भीम की बातों में आकर क्रोधित होकर के और ठाकुर जी ने शिखंडी को निकाल दिया होता तो इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त भीम को, ये भीष्म पितामह को मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं लिया था। तो ठाकुर हिजड़े भी पाल रहे हैं तो ज्ञान में। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। और जो इसके बाद भी न समझे, अब उसको तो भगवान भी न समझाएं। लोग कहते हैं कि इसको तो भगवान समझाएं, लेकिन हम भगवान को भी कह रहे हैं कि प्रभु टाइम बर्बाद मत करिएगा क्योंकि इसके बाद भी अगर जिसकी समझदारी नहीं आई तो महाराज फिर उसको कौन समझाएगा। इसलिए सतपथ पर चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रतिदिन सत्संग करिए,
पर सत्संग ज्ञानवंत हो। आज कटरा से आए हैं कितने लोग, ऐसा मुझे लग रहा है, हमारा तो जाना नहीं हुआ, पर ऐसा लगता जैसे माँ वैष्णो देवी हमें स्वयं दर्शन दे गई, आपके रूप में हम उन्हीं का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी भगवत कृपा हमारे ऊपर बनी है महाराज। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। भक्त दर्शन माने भगवत दर्शन, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। भाव ऐसा हो, इसी भाव के साथ आज के इस भाव का यहीं पर विश्राम, समापन तो हो नहीं सकता, विश्राम है, फिर बहेगा, अभी अंतर बहेगा, कल फिर मौका मिला तो फिर इस मुखारबिंद से बाहर बहेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए शुभकामना व्यक्त करिए, सहयोग मत करिए। सहयोग करेंगे तो झगड़ा करेंगे मेरे से आप, हमने ऐसे किया, अब वो सब हम सुनते हैं नहीं। जितना फांको हमारे पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, कोई फौंकने का कोई प्रभाव नहीं है, तो भनभना जाओगे। भननाने से अच्छा है घर बैठो, जहाँ रहो, आओ, खाओ, पियो, आनंद करो, नृत्य करो, सिर्फ शुभकामना व्यक्त करो। क्या हा, इतना सुंदर काम है। पूज्य गुरुदेव भगवान कि नारायण, हे मेरी किशोरी, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए, इतना ही काफ़ी है महाराज। इससे कुछ भी ज़्यादा करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी मेरे ऊपर। 50 आदमी को हम सदस्य बनाए और क्या मिला हमको? आए तो दर्शन भी नहीं हुआ। 50 पे अगर दर्शन देने लगे तो हम दर्शन तो, आपने कितने सदस्य बनाए? कोई सदस्य वाला को दर्शन हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे हिस्सा से दर्शन करने लगे तो महाराज बोटी बोटी हो जाएगी हमारी, तब भी दर्शन नहीं हो पाएगा। कटकुटा जाऊंगा तब भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो इन सब कामों से नहीं महाराज, शुभकामना व्यक्त करिए। और फिर अच्छा रहने तो आज कड़वा हो जाएगा फिर। आजकल मैं बहुत चालू हो गया। आता है भीतर से, फिर हम सोचते ओ हो ये तो सब महाराज नींबू चला जाएगा, नींबू रगड़ जाएगी, फिर इतना बढ़िया छेना बनाया हूँ और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। हाँ, बस इतना बात है कि सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझको। ये बात पक्की है। और हम तो अब और नादान और अनाड़ी ही बन के हमें रहना है, बड़ा फायदा है महाराज। पगला बन करके रहोगे तो फायदा रहेगा, ज्ञानी बनोगे सूली चढ़ा देंगे लोग। ये तो हम बोल बाल के फिर हंस लेते हैं कि महाराज ये तो हम रटे हुए थे कहीं से। आज मैंने सुना था किसी का ऐसा ही प्रवचन यूट्यूब पर, तो मैंने बोल दिया आपको। जान बकस देना भाई, हमारे भीतर ज्ञान मत देख लेना, बड़ी मामला फंस जाएगा। तो ऐसे थोड़ी रिहाई भी रहेगी और आराम से हम काम कर सकेंगे। पुनः नमन, वंदन, प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, वर्तमान क्षण में जीते रहिए, जहाँ चलिए सुगंधित होते रहिए, धर्म का प्रसार करते रहिए, स्वयं धर्मवान बनते रहिए। धर्म जितना प्रस्फुटित आपके भीतर होगा, धर्म का उतना ही प्रचार होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।